कोचिंग क्लासेस। हम लोगों ने ऑलरेडी 2 वीडियो में डाइस के बारे में काफ़ी चीज़ें पढ़ चुके हैं, जो कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर कर चुके हैं हम लोग पिछले वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग उस कॉन्सेप्ट के बेस पे जो क्वेश्चन है वो हम लोग डील करेंगे क्वेश्चन के साथ। देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या है, अपने पास एक डाइस है, उसकी 2 पोजीशन अपने पास गिवन है और हमें इन दोनों ही पोजीशन से ऑपोजिट टू ई यानी ई के विपरीत कौन सा फलक होगा वो हमें निकालना है। तो आप देखिएगा थोड़ा ध्यान से, हम लोगों ने क्या चीज देखी थी पहले कि जब भी हमारे पास 2 पोजीशन हो एक ही डाइस की, एक सिंगल डाइस के अंदर 2 पोजीशन हो, तो क्या करते हैं हम लोग, जो कॉमन है उनको देखते हैं। तो देखो ये दोनों सतह जो है, ये दोनों सतह कॉमन है, ये दोनों सतह जो है वो क्या है यहाँ पर कॉमन है। ठीक है, यहाँ पर यदि ये दोनों सतह कॉमन है तो ए के ऑपोजिट कौन सा होगा, ए के ऑपोजिट जो है, अच्छा सॉरी यहाँ पर ई है ऑप्शन में। ठीक है, ए के ऑपोजिट यहाँ पर कौन सा होगा, ई होगा। इसका मतलब यही बोल सकते हैं ना कि ई के ऑपोजिट जो है वो कौन सा होगा, ई के ऑपोजिट कौन सा होगा, ई के ऑपोजिट कौन सा होगा, ए होगा। तो ई के ऑपोजिट जो है वो कौन सा होगा, यहाँ पर ए होगा। इस तरीके से हम लोग अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं तो ये ध्यान से देखिएगा क्या बता रखा है कि 4 के विपरीत कौन सा होगा, यानी ऑपोजिट टू 4, 4 के विपरीत कौन सा होगा। तो हमें 4 के विपरीत देखना है। पहले तो ये देखो कॉमन कौन सा इन दोनों में, तो कॉमन आपको दिख रहा होगा 2, जो 2 है वो दोनों में कॉमन है। जब वन सिंगल अगर डिजिट कॉमन हो तो हम लोग क्या करते हैं, क्लॉकवाइज घूमते हैं। ठीक है ना, तो कॉमन है इसीलिए यहाँ से क्लॉकवाइज ऐसे घूमेंगे। तो 2 से जैसे ही हम लोग क्लॉकवाइज चलते हैं तो अपने पास पहले 6 मिलता है, देन आफ्टर वी विल गेट 4। अगर यहाँ पे 2 से अगर हम लोग क्लॉकवाइज चलते हैं तो अपने पास मिलेगा क्या, यहाँ से अगर 2 से हम लोग क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो अपने पास 5 मिल रहा है एंड देन वी विल गेट 3। इसका मतलब क्या है कि 6 जो है इसके ऑपोजिट कौन सा होगा, 5 होगा, यानी 6 के ऑपोजिट जो है वो क्या होगा, 5 होगा। 4 के ऑपोजिट कौन सा होगा, तो 4 के ऑपोजिट कौन सा है, 4 के ऑपोजिट है 3। यही हमें क्वेश्चन में पूछा था कि ऑपोजिट टू 4 जो है वो कौन सा होगा, तो ऑपोजिट 4 जो है वो कौन सा होगा, 3 होगा। अगर यहीं पे आपसे ऐसे बोल दिया जाए कि 2 के ऑपोजिट कौन सा होगा, तो 2 के ऑपोजिट रिमेनिंग कौन सा नंबर बच रहा है, जो नहीं है यहाँ पर कौन सा बच रहा है, 1 तो बच रहा है, तो 2 के ऑपोजिट जो है वो 1 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या बोला गया है कि 5 के ऑपोजिट जो है वो हमें बताना है, 5 के ऑपोजिट बताना है यानी 5 के विपरीत कौन सा होगा। तो सबसे पहले देखिए कॉमन कौन सा है, तो कॉमन आपको दिख रहा होगा 4 जो है यहाँ पर कॉमन है। हमें कॉमन से क्लॉकवाइज चलना है, हमें कॉमन से क्लॉकवाइज चलना है। तो यहाँ पर 4 है, 4 से जैसे ही हम लोग क्लॉकवाइज चल रहे हैं वी विल गेट 1 देन वी विल गेट 3। ओके, यहाँ से अगर हम 4 से क्लॉकवाइज चलते हैं तो क्या होगा, तो 4 से जैसे ही क्लॉकवाइज चले तो हमें पहले मिला 2 एंड देन आफ्टर वी विल गेट 6। ठीक है, अब क्या पूछा है कि 5 के ऑपोजिट कौन सा होगा। ठीक है, यहाँ पर पूछा है 5 के ऑपोजिट जो है वो कौन सा होगा। अब आप देखिएगा कि यहाँ पर 1 के ऑपोजिट 2 है, यानी 1 के ऑपोजिट जो है वो यहाँ पर क्या है, 2 है। 3 के ऑपोजिट क्या है, 3 के ऑपोजिट यहाँ पर 6 है। ठीक है, ये सारे नंबर आ गए। अब नंबर कौन सा, 4 बचा, यानी 4 के ऑपोजिट बचा हुआ नंबर कौन सा है, 5। तो इसी बात कैसे भी तो बोल सकते हैं कि 5 के ऑपोजिट जो है वो 4 है ना। इसी बात कैसे बोलेंगे ना कि 5 के ऑपोजिट 4 है, इट मींस 5 के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। एक्चुअल में अभी तक हम लोगों ने सारे क्वेश्चन किए ना, उसमें 2 ही पोजीशन थी, डाइस की पोजीशन थी ना वो 2 ही। इस बार डाइस की पोजीशन जो है वो 3 है। क्या बताना है, 6 के ऑपोजिट बताना है। एक बात जरा ये ध्यान रखिएगा, जिसके ऑपोजिट पूछे एक तो वो लेना है डाइस, ठीक है, और उसके कॉमन वाली कौन सी जगह है, कॉमन वाला डाइस कौन सा बता रहे हैं जिसके अंदर कॉमन मिल जाए अपने को। 2 पोजीशन ऐसे जिसके अंदर एक डिजिट जो है कॉमन मिल जाए, इसी के साथ कौन सा लेंगे। इसमें तो कोई चीज कॉमन नहीं दिख रही है ना, एक ऐसे देखे तो 3 है, लेकिन इसमें भी देखो एक 4 भी है, तो दोनों में से आप कुछ भी ले सकते हो। यहाँ कंडीशन में हम लोग दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं। चलो मान लो तो मैं ये और ये वाला दोनों, ये डाइस दोनों कॉमन ले रहा हूँ। ठीक है ना, इन दोनों डाइस में बात कर रहे हैं। अब ध्यान से देखिएगा इन दोनों डाइस में कॉमन डिजिट कौन सा है, कॉमन डिजिट है 3। यहाँ पर भी कौन सा है, 3। तो 3 से हम लोग क्लॉकवाइज चल रहे हैं। ठीक है, इस डाइस में अगर हम लोग 3 से क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो हमें क्या चीज मिल रही है, यही चीज मिल रही है। अभी तक तो हम लोग करते आ रहे हैं। इस डाइस में यदि मैं क्लॉकवाइज चलता हूँ तो मुझे क्या चीज मिलेगी, 2 मिलेगा और 5 मिलेगा। इट मींस पूछा क्या है कि 6 के ऑपोजिट कौन सा होगा, तो 6 के ऑपोजिट कौन सा दिख रहा है यहाँ पर आपको, 6 के ऑपोजिट 5 दिख रहा है, तो 5 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिर से अपने पास एक ही डाइस की 3 पोजीशन दे रखी है। ठीक है, उस पोजीशन में क्या करता है अपने को 2 के ऑपोजिट बताना है कि 2 के ऑपोजिट कौन सा लेगा। पहले तो ये देखो 2 किस में है, ये इस डाइस में है, यानी ये डाइस ये तो लेना ही है, ये तो डाइस लेना ही है। अब इस डाइस के साथ में और कौन सा लेना है, तो इस डाइस के आप पास वाला भी ले सकते हो, क्योंकि देखो दोनों में कॉमन मिल जाएगा अपने को, 3 कॉमन मिल जाएगा। तो एक काम करता हूं मैं, ये 2 डाइस काम में लेता हूं। कैसे, इन दोनों डाइस में जो कॉमन है वो देखो, कॉमन कौन सा है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर कॉमन कौन सा है, 3 है। ठीक है, तो जो कॉमन है उससे क्लॉकवाइज चलो, तो कॉमन आया इसके अंदर 3 से जब इसमें क्लॉकवाइज चल रहा हूं 2 मिल रहा है देन 1 मिल रहा है, 2 मिल रहा है देन 1 मिल रहा है, और इससे अगर क्लॉकवाइज चलो तो 4 मिल रहा है और 5 मिल रहा है। तो
तो यहाँ से क्लॉकवाइज चले तो 4 मिल रहा है और 5 मिल रहा है, ठीक है। इसी क्वेश्चन के अंदर देखिएगा किससे पूछा है कि 2 के ऑपोजिट कौन सा होगा, तो 2 के ऑपोजिट यहाँ पर कौन सा दिख रहा है आपको, 2 के ऑपोजिट 4 दिख रहा है, यानी 4 इसका राइट आंसर है। यदि इसी प्रश्न में आपसे ये बोल दिया जाए कि 1 के ऑपोजिट कौन सा होगा, तो 1 के ऑपोजिट यहाँ पे क्या दिख रहा है, 5 दिख रहा है, तो 1 के ऑपोजिट जो है वो 5 होगा। और अगर इसी प्रश्न में आपसे ये पूछ लिया होता कि बताओ 3 के ऑपोजिट कौन सा होगा, तो आप देखिए कौन सा नंबर जो है वो आपको यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है, कौन सा नंबर दिखाई नहीं दे रहा है सर, नंबर 6 जो है वो नहीं दिखाई दे रहा। इट मींस 3 के ऑपोजिट जो है वो कौन सा होगा, 6 होगा। या इसी बात को ऐसे बोलते हो कि 6 के ऑपोजिट जो है वो कौन सा होगा, 3 होगा। कैसा भी पूछ सकता है, आप निकाल सकते हो। अगले प्रश्न देखिए क्या दिया हुआ है कि 4 के ऑपोजिट कौन सा होगा, ठीक है। ऑपोजिट टू 4 जो है हमें बताना है कि 4 के विपरीत अंक कौन सा होगा। अब देखिए सबसे पहले जो विपरीत जिसका पूछे पहले तो वो ढूंढो वो नंबर किसमें है, तीनों डाइस में से वो नंबर किसमें है, तो कौन सा पूछा, 4 का पूछा, 4 इसमें है, यानी एक डाइस ये काम में लेना है। अब समझना है कि इसमें से कौन सा ऐसा नंबर है जो अपने को और किसी डाइस के अंदर मिल जाए, कॉमन मिल जाए। तो देखो इसमें 5 है, इसमें 5 है, आप ये दोनों डाइस ले सकते हो, ठीक है ना। ऐसे चयन करना है हमें 3 डाइस में से 2 डाइस का, ठीक है। अब दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में 5 कॉमन है जी, ठीक है। और जो कॉमन है उससे क्लॉकवाइज चलो, जो आप कॉमन है उससे क्लॉकवाइज चलो। तो जब 5 है इससे मैं क्लॉकवाइज चलूंगा तो मिलेगा 2 एंड देन वी विल गेट 6 है। और अगर हम लोग बात करें कि इसमें, तो इसमें आप क्लॉकवाइज चलोगे 1 मिलेगा, देन आफ्टर 4, ठीक है। इसमें 1 मिला, देन आफ्टर हम लोग बात करेंगे 4, ठीक है। अब आप देखिए कि क्या देखा है, ऑपोजिट टू 4 पूछा है, यानी 4 का ऑपोजिट कौन सा होगा, तो 4 का ऑपोजिट यहाँ पर कौन सा दिख रहा है, 4 का ऑपोजिट यहाँ पर कौन सा दिख रहा है अपने को, 6 दिख रहा है। यदि ये अपने को ये पूछ रहा है कि 1 के ऑपोजिट कौन सा होगा, 2 होगा। या इसी बात को ऐसे बोलते हैं कि 2 का ऑपोजिट कौन सा होगा, 1 होगा। अगर इसी प्रश्न में ऐसे बोल दिया कि 5 के ऑपोजिट कौन सा होगा, तो कौन सा ऐसा नंबर जो यहाँ पर अपने को नहीं दिखाई दे रहा, तो कौन सा नंबर नहीं दिखाई दे रहा, 3 नहीं दिखाई दे रहा था। इट मींस 3 जो है वो 5 के क्या होगा, ऑपोजिट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। देखिएगा कि 5 के ऑपोजिट पूछा है, यानी 5 के विपरीत को है वो कौन सा पूछा है। तो सबसे पहले तो ये देखो कि 5 के विपरीत यानी इस नंबर को पकड़ो, ये नंबर तीनों पोजीशन में से कहां पर है, इसमें, यानी एक डाइस तो ये काम में लेना अपने को। अब अगली बात देखो कि जो डाइस हम लोग काम में ले रहे हैं इसमें कौन सा ऐसा नंबर है जो कहीं और भी कॉमन है। देखो 4 ऐसा नंबर है जो इसमें भी कॉमन है, यानी ये वाली डाइस, यानी अब हमें जो है इन्हीं 2 डाइस से इस प्रश्न का आंसर मिलेगा। ये इस तरीके से आप जो है वो 3 डाइस में से 2 डाइस को आप चूज कर सकते हो या उन्हें चॉइस कर सकते हो, चुन सकते हो, ठीक है। देखिएगा कैसे। अब हमें पूछना है कि भाई दोनों में से कॉमन कौन सा है, तो दोनों में से कॉमन जो नंबर है वो 4 है। तो 4 को पकड़ो, कॉमन से चलो क्लॉकवाइज, कॉमन से चले क्लॉकवाइज, तो कॉमन से क्लॉकवाइज चले 1 मिला और 2 मिला। देन आफ्टर हम लोग बात करें 4 से आगे बढ़ोगे तो 6 मिलेगा और 5 मिलेगा। यहाँ से 4 से आगे मिलोगे तो 6 मिलेगा और 5 मिलेगा। किसके ऑपोजिट पूछा है, 5 के ऑपोजिट। 5 के ऑपोजिट क्या मिल रहा है अपने को, 5 के ऑपोजिट यहाँ पर 2 मिल रहा है, तो 2 इसका आंसर हो जाएगा। और देखिएगा यदि आपसे ये बोल दिया जाए कि 1 के ऑपोजिट कौन सा होगा, तो 1 के ऑपोजिट यहाँ पर अपने को क्या मिल रहा है, 6 मिल रहा है। अगर आपसे बोल रहे हैं कि 3 के ऑपोजिट कौन सा होगा, तो आप क्या बोलोगे, सर जो वो नंबर होगा जो हमें नहीं दिखाई दे रहा है। और कौन सा नंबर नहीं दिखाई दे रहा है, तो आप बोलोगे सर 3। इट मींस 3 जो है वो ऑपोजिट होगा किसके, 4 के। ऐसी बात कैसे बोलते हैं कि 4 जो है वो ऑपोजिट होगा किसके, 3 के, ठीक है। तो इस प्रश्न का आंसर जो है वो 2 होगा। अगले प्रश्न में बात करते हैं कि 4 के विपरीत अंक पूछा है। इस बार हमें जो है वो 4 के विपरीत पूछा है, ऑपोजिट टू 4 पूछा है। तो सबसे पहले क्या करना है, हाँ वही वाली चीज, क्या कि जिसके बारे में पूछा है वो डाइस कौन सा है, वो डाइस ये है, ठीक है। अब इस डाइस में वो नंबर ढूंढिए जो और किसी डाइस में भी कॉमन है। इस डाइस में कौन सा नंबर है जो और किसी डाइस में भी कॉमन है, 1। इट मींस हमें ये 2 डाइस काम में लेने हैं, ठीक है। इससे हमें क्या पता चला कि ये दोनों डाइस हमें काम में लेने हैं। अब आगे देखिएगा कैसे करना है। जो कॉमन है उसे क्लॉकवाइज घूमना है। ये 1 है, ये 1 है। इस डाइस में यदि मैं क्लॉकवाइज घूम रहा हूं तो 4 आया और 6 आया, यानी 1 से मैं क्लॉकवाइज घूमा तो मेरे पास 4 आया और उसके बाद 6 आया, ठीक है। इसमें क्लॉकवाइज घूम रहा हूं तो 5 आया और 2 आया। जब इसमें मैंने क्लॉकवाइज घूमा तो मेरे पास 5 आया और 2 आया, ठीक है। समझ रहे हो। अब जो क्या है कि पोजीशन बतानी है, सॉरी ऑपोजिट साइड बतानी है किसके, 4 के। तो 4 का ऑपोजिट साइड क्या है, यहाँ पर 5 है। 4 के ऑपोजिट साइड क्या होगी, 5 होगी। यकीन मानिए आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना उतना ज्यादा फायदा है। इस वीडियो को बनाने का हमारा सिर्फ मेन मकसद यही है कि आपके सबसे ज्यादा प्रैक्टिस कराई जाए। प्रैक्टिस इज इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। अब देखिएगा इन दोनों क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर हमारे पास नंबर नहीं है। इट मींस ये जरूरी नहीं है कि आपके एग्जाम में जो डाइस की पोजीशन आपको दी जाए उसमें हर बार आपको नंबर ही मिले, नहीं। जैसे आपने अपन लोगों ने अभी इसी वीडियो में फर्स्ट नंबर क्वेश्चन किया था ना, जिसमें ABCD ऐसा दे रखा था, है ना। तो ये जरूरी नहीं है कि आपके पास जो डाइस आ रहा है उसमें आपको हमेशा नंबर ही मिलेंगे, नहीं।
उसमें ABCD यानी अल्फाबेटिकल सीरीज में से कुछ भी मिल सकता है आपको, और ऐसे साइन जो है वो भी मिल सकते हैं, हैशटैग होता है, एंड होता है, परसेंटेज होता है, ऐसे साइन जो है वो भी मिल सकते हैं उसके अंदर। कई बार क्या होता है कलर मिल जाता है कि इस वाले का रेड कलर है, ये ब्लू है, ये व्हाइट है, इस टाइप के क्वेश्चन भी मिल सकते हैं, है ना। तो अपने को चेंज कुछ नहीं होना, क्वेश्चन का चेहरा कुछ भी हो सकता है, लेकिन पैटर्न वही है, जो सोल्व करने का कॉन्सेप्ट है वो वही है। देखिएगा कैसे हम लोग बात करते हैं कि स्टार के विपरीत जो है वो कौन सा है, ऑपोजिट टू स्टार कौन सा है। तो जिसके विपरीत पूछे पहले तो वो ढूंढो वो कहां पर है। तो देखो जिसके विपरीत पूछे वो स्टार कहां है, यहाँ पर है, यानी एक तो ये डाइस काम में लेना है। अच्छा, इसमें से कौन सी ऐसी चीज है जो किसी और डाइस में भी कॉमन है, इसमें से कौन सी ऐसी चीज है जो किसी और डाइस में भी कॉमन है। देखो प्लस इधर भी है, प्लस इधर भी है ना। तो ये दोनों डाइस हम लोग चूज कर सकते हैं। अब जिससे जो कॉमन है वहां से घूमना है, ऐसे किसी बात है कॉमन क्या है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर भी क्या हुआ प्लस हुआ, यानी प्लस से मैं घूम रहा हूँ, प्लस से जैसे मैं क्लॉकवाइज घूमूंगा तो मेरे पास क्या मिल रहा है, प्लस से जब मैं क्लॉकवाइज गया तो मेरे पास हैशटैग मिला, और उसके बाद क्या मिलेगा मेरे को स्टार मिल रहा है, ठीक है। और इधर से यदि प्लस से मैं अगर क्लॉकवाइज घूमूं तो मैं क्या मेरे पास क्या मिलेगा, परसेंटेज मिला और एंड मिला, यानी परसेंटेज मिल रहा है और क्या मिल रहा है, एंड मिल रहा है। अब अगर आपसे बोला जाए कि ना स्टार का अपोजिट कौन सा है, तो स्टार का अपोजिट यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, स्टार का अपोजिट आपको एंड दिख रहा है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या होगा, स्टार का अपोजिट, फिर से इसी क्वेश्चन में स्टार का अपोजिट पूछा है, तो मैंने अभी बताया कि जिसके अपोजिट पूछे, जिस किसी चीज के अपोजिट पूछे वो कहां पर है वो ढूंढिए सबसे पहले। तो स्टार इसमें है, यानी एक डाइस ये काम में लेना है, ठीक है। अच्छा, अब आगे बोला गया कि अगर स्टार का अपोजिट पूछा है तो ये इस डाइस में ऐसा कौन सी चीज है जो कहीं और भी कॉमन दिख रही है आपको, इस चीज के अंदर ऐसी कौन सी चीज है जो कहीं और भी दिख रही है। देखो इस वाली चीज को एक बार बुझाना कि कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो इसमें कॉमन हो, नहीं है, ठीक है। आप ये वाला डाइस और एक लास्ट वाला डाइस, इसमें देखिए दो चीजें कॉमन मिल रही है ना, कौन सी, एक्सक्लेमेटरी मार्क्स और डॉलर, एक्सक्लेमेटरी मार्क्स और डॉलर, यानी बची हुई जो तीसरी सतह है वो एक दूसरे की क्या होगी, अपोजिट होगी ना, बची हुई तीसरी सतह। तो स्टार का अपोजिट पूछा है तो स्टार का अपोजिट अपने को यहाँ क्या मिल रहा है, प्लस, तो स्टार का अपोजिट यहाँ पर क्या है, प्लस, ठीक है। तो इसी वीडियो में हम लोगों ने जो पहले वाले वीडियो से कॉन्सेप्ट पढ़े ना उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन किए हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे की चीजें पढ़ेंगे। टिल देन प्रैक्टिस करते रहिए, और यदि आपको सारी चीजें पसंद आ रही है तो आपको लाइक और शेयर करना है, और डेफिनेटली इस फैमिली का हिस्सा बनने के लिए सब्सक्राइब तो करना ही होगा, आपको तो पता है।